आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं के और आपका स्वागत है मेरे चैनल के आद्या में। आज की जो कहानी है वो है अंधा युग। अंधा युग एक प्रसिद्ध हिंदी नाटक है जिसे धर्मवीर भारती ने लिखा है। यह नाटक महाभारत के युद्ध के बाद के समय पर आधारित है। इसका उद्देश्य महाभारत के पात्रों और युद्ध के बाद के समाज की स्थिति के माध्यम से मानवीय और नैतिक प्रश्नों को उठाना है। अंधा युग महाभारत के युद्ध के 18वें दिन के बाद शुरू होता है। कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो चुका है और कौरव की पूरी सेना समाप्त हो गई है। हस्तिनापुर के राजमहल में गहरी उदासी और निराशा का माहौल है। धृतराष्ट्र जो अंधे हैं और अपने पुत्रों को खो चुके हैं, अपने कर्मों और युद्ध के परिणामों के बोझ तले दबे हुए हैं। गांधारी जो अपनी संतान के विनाश का दुख झेल रही है, शोक और क्रोध से भरी हुई है। युद्ध के बाद बचे हुए जो मुख्य पात्र हैं, उनकी स्थिति में अगर हम धृतराष्ट्र की बात करें तो धृतराष्ट्र अपने संतान के नाश के लिए स्वयं को दोषी मानते हैं। वे यह समझते हैं कि उनकी कमजोरी और अधर्म का ही परिणाम है कि पूरा वंश नष्ट हो गया। उनके अंदर पछतावे और आत्मग्लानि की भावना है, लेकिन वे अपने अंधत्व के कारण सच्चाई को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। और गांधारी एक माँ का प्रतीक है जो अपने 100 पुत्रों के विनाश के बाद शोक और दर्द से भरी हुई है। वह भगवान कृष्ण को अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए दोषी ठहराती है और कृष्ण भगवान को श्राप देती है कि उनका वंश भी समाप्त हो जाएगा। गांधारी का दर्द और उनका शाप नाटक के मुख्य विषयों में से एक है। अगला पात्र कृष्ण। भगवान कृष्ण इस नाटक में एक दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में उभरते हैं। वे मानते हैं कि यह युद्ध और विनाश पहले से ही तय था और यह मानवता के नैतिक पतन का परिणाम है। कृष्ण गांधारी के शाप को भी सहजता से स्वीकार कर लेते हैं और मानते हैं कि समय का चक्र चलता रहेगा। अश्वत्थामा जो गुरु द्रोण के पुत्र हैं, अश्वत्थामा को महाभारत के बाद का सबसे त्रासद पात्र माना जाता है। युद्ध के बाद वह पांडवों के प्रतिशोध लेने के लिए हिंसा और विध्वंस का रास्ता चुनते हैं। अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा है जो कभी न खत्म होने वाले प्रतिशोध की आग में जल रहा है। नाटक में वह योद्धा धर्म और मानवीयता के बीच की जटिलताओं को प्रस्तुत करता है। विदुर अपने जीवन की संपूर्णता में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं। वे हमेशा धृतराष्ट्र को सच्चाई का बोध कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन धृतराष्ट्र की अंधभक्ति के कारण वह असफल रहे। युद्ध के बाद विदुर समाज और राज्य की बिखरी हुई स्थिति को लेकर चिंतित हैं। इस नाटक में युद्ध के बाद की त्रासदी को इस तरह चित्रित किया गया है कि यह पात्र अपने भीतर के संघर्षों और गहरे दुखों से जूझ रहा है। नाटक यह दर्शाता है कि कैसे एक युद्ध केवल भौतिक विनाश ही नहीं लाता, बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक पतन को भी साथ लाता है। युद्ध के बाद हस्तिनापुर एक ऐसा नगर बन गया है जहां भय, शोक, पश्चाताप और निराशा का साम्राज्य है। इस वातावरण में हर पात्र अपने दोषों, असफलताओं और पछतावे के बीच जीने के लिए मजबूर है। इस नाटक को अगर हम 4 बिंदुओं में समझें तो जैसे पहला, अंधकार और प्रकाश। नाटक अंधकार अर्थात अज्ञानता और अधर्म तथा
प्रकाश ज्ञान और धर्म के बीच के संघर्ष को गहराई से चित्रित करता है। यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं बल्कि हर व्यक्ति के भीतर भी घटित होता है। कर्म और नियति। नाटक में यह प्रश्न उठता है कि क्या हम अपने कर्मों के कारण नियति को प्रभावित कर सकते हैं या सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। कृष्ण और गांधारी के संवादों में इस विषय पर गहरी दार्शनिक बहस होती है। शोक और पश्चाताप। हर पात्र अपने किसी न किसी कार्य के लिए शोक और पश्चाताप कर रहा है। यह भावना इस नाटक के माध्यम से यह संदेश देती है कि हिंसा और युद्ध से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अगर बात करें मानवीय मूल्यों के पतन का, तो महाभारत युद्ध के बाद मानवता और नैतिकता का पतन हो ही चुका था। नाटक यह दर्शाता है कि कैसे एक समाज में नैतिकता का क्षय उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। अंधा युग धर्मवीर भारती की एक महान रचना है जो आज भी लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि हिंसा और अधर्म का क्या परिणाम हो सकता है। नाटक हमें आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करता है और यह समझाता है कि अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना कितना महत्वपूर्ण है।